दोस्तों, आप लोग सभी कैसे हो। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। देखो घूंघट निकाल के बैठी हुई हूँ। मैं मेरा चेहरा नहीं दिखा सकती ताकि सोशल मीडिया पे मैं वायरल नहीं होना चाहती। चेहरा मुझसे कुछ मेरी स्टोरी बार बार में पूछे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक ही बार में अपनी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। यह एक रियल स्टोरी है और थोड़ी डरावनी भी है जो मेरे साथ बीती है। मेरी बेटी बीमार हो गई थी बहुत, तो मैं एक सरकारी अस्पताल में उसको ले गई भर्ती कराने के लिए। तो अब एक दिन हो गया, हम अच्छे से रहें। 2 दिन हो गया, इलाज भी अच्छा चल रहा था। फिर बीच में क्या हुआ, एक रात हम सोए, साथ में मेरी मम्मी भी थी, मेरी बेटी भी थी। हम सो रहे थे, पास में एक आदमी मेरे सो रहा था। अब उसमें क्या था वो मुझे नहीं पता था, हम तो अच्छे से सो गए थे। तो मुझ में मेरे साथ एक अच्छी शक्ति भी है। तो भगवान हर बार मेरे पर एक कृपा करते हैं। अच्छी शक्ति रहती है वो कृपा ही करती है, जो बुरी शक्ति रहती है वो बिल्कुल कृपा भी नहीं करती है। वो हमेशा अपन को डराने की कोशिश करती है या अपन को साथ ले जाने की कोशिश करती रहती है। तो फिर हम सोए उस रात, एक आदमी हमारे पास सोया। अब रात में मेरे को ऐसा पता नहीं क्या हुआ, एहसास हुआ कि वो आदमी मेरे पास सो रहा था और मेरी अचानक गहरी नींद खुली। मैंने नींद में क्या देखा, उसके हाथ अपने आप बड़े हो रहे थे, अपने आप लंबे मेरी तरफ आ रहे थे, अपने आप आ रहे थे। मेरी अचानक नींद खुलती है और मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी के ऊपर वो हाथ जा रहे हैं। जैसे नींद मेरी खुली वैसे उसने अपना हाथ धीरे धीरे वापस अपनी ओर लिए और छोटे हो गए। वह रात मेरे लिए बहुत खौफनाक रात थी। उसमें मैं इतनी डर गई थी ना, पसीना पसीना हो गई थी। मैं उठ के अचानक बैठती हूँ और मैं मेरी मम्मी को उठाती हूँ, मम्मी उठो, मम्मी उठो, ये क्या हो रहा है। मम्मी को बोला तो मम्मी नींद में थी। मम्मी को भी नहीं बोला मैंने रात को ये हुआ वो हुआ, बस मम्मी से ये बोला मैंने कि मम्मी उठ जाओ, अपन चलते हैं, इस हॉस्पिटल में नहीं रहता, मुझे नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मम्मी बोलती है लड़की ठीक भी नहीं हुई है, उसको ठीक करना भी ज़रूरी है, कैसे क्या घर पे क्या क्या करेगी तू। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा और समझा और रात भर में एक कुर्सी लगा के बैठ गई और बैठ के मैंने रात भर हाथ रखा मेरी बेटी के ऊपर और ओम नमः शिवाय का जाप करा। रात भर में जाप करती करती सुबह हो गई और वो रात इतनी लंबी और इतनी खौफनाक बीती मेरे लिए, वो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। किसी के साथ ऐसे ही होता है तो वो कैसे भूल सकता उस रात को। फिर क्या हुआ, सुबह मम्मी पूछती है तो मैं मम्मी को रात वाली स्टोरी बताती हूँ। फिर मम्मी बोलती है कि अपन एक काम करते हैं, बेड चेंज कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, बेड ही चेंज करना पड़ेगा, जा तो सकते ही नहीं, बेटी को ठीक करना है। फिर बेड चेंज करा तो फिर वो आदमी हमसे दूर हो गया। फिर क्या हुआ हमारे साथ, हम फिर टॉयलेट में गए दूसरी रात। अब दूसरी रात में फिर मेरे को एक एहसास हुआ, मम्मी वो आदमी अंदर है। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, तुझे तो हर जगह बस वही आदमी नज़र आ रहा, तू पागल हो गई है लगता है, यहाँ पे तेरी नींद पूरी नहीं हो रही है तो तू पागल हो गई है, तुझे हर जगह वही दिखाई दे रहा है। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मुझे एहसास हो रहा है अंदर से कि वो अंदर ही है बाथरूम में। तो मम्मी बोलती है नहीं है, तू अंदर तो चल, बाथरूम तो कर। तो फिर वो वही आदमी निकला उस बाथरूम के अंदर से। तो मम्मी फिर मेरी मम्मी को यकीन हुआ कि हाँ तू सही बोल रही थी और वो आदमी अंदर से ही निकला। फिर मम्मी को भी यकीन हुआ उस बात पे। फिर उसके बाद मैं है ना वहाँ, फिर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर अच्छी रात बीती और मेरी बेटी भी थोड़ी ठीक हो गई थी, मतलब थोड़ी हुई थी। फिर मैंने वहाँ हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज करवाया और हम घर चले गए। देखिए ये स्टोरी, मतलब अगर अच्छी आत्मा है तो बुरी भी आत्मा है, अपने साथ अच्छी शक्ति है तो बुरी भी है। यूं मत सोचना कि बुरी नहीं है, पर भगवान के अपन अगर जाप करते या कुछ करते हैं ना तो अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जाप करते रहो भाइयों बहनों। बस धन्यवाद।